नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन फिर से एक बार राजनीति विज्ञान 9वीं क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि हमारा फेसबुक पेज द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, जहां हमारा मिशन है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, इसके तहत हम 9वीं से लेकर 12वीं तक के विषय वस्तुओं को पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान में इससे पहले हमने चैप्टर 2 के कुछ भागों को देखा था, जिसमें हमने जानने की कोशिश की आखिर लोकतंत्र है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, जिसके कारण पूरे विश्व में यह लोकतंत्र प्रचलित हो गया है। आज हम बात करेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। यह बहुत ही अहम प्रश्न है और लोगों के ज़हन में अचानक आ जाता है कि आज से 70 साल पहले जहां लोकतंत्र को निष्कृत किया गया था, अवॉइड किया जा रहा था, आज पूरे देश ने एक सुर में स्वीकार कैसे कर लिया। आखिर लोकतंत्र ही क्यों। कहीं कहीं साम्यवाद है, कहीं कहीं तानाशाही है, वहां के लोग कहेंगे लोकतंत्र क्यों नहीं। तो यह लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्यों नहीं, इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हम लोकतंत्र के गुण और दोष के बारे में बारी बारी से जानेंगे। फिर लोकतंत्र की सफलताओं की बात करेंगे। यह हमारा चैप्टर का अंतिम बिंदु होगा। तो आज हम इस वीडियो में लोकतंत्र के गुणों की बात करेंगे कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं, कि पूरा विश्व लोकतंत्र क्यों के प्रश्न के उत्तर की तरफ लगा हुआ है। तो पहला बिंदु हमारा आता है जनमत पर आधारित शासन। जी हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह जनमत पर आधारित शासन प्रणाली है। इसमें जनता के ही विचारों का, उसके सामान्य विचारों का प्रतिपादन होता है। जनता के प्रतिनिधि जनता की बातों को लेकर के सत्ता तक जाते हैं और उनकी बातों को की पूर्ति की जाती है। तो कहीं न कहीं जनता के जनमत पर आधारित शासन प्रणाली है। इसकी दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता और समानता का पोषण। बिल्कुल, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जो स्वतंत्रता और समानता का सबसे बड़ा पोषक है। लोकतंत्र में समानता पर आधारित, लोकतंत्र को समानता पर आधारित शासन प्रणाली भी माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आरक्षण की बात आप लोग देखते होंगे। जो वर्ग कमजोर है या जिसको मजबूती की जरूरत है, उसको समान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। हर वर्ग को, हर धर्म को एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। धर्म, जाति, रंग, भेद इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबको बराबर बराबर स्वतंत्रता दी जाती है। तो ऐसा केवल और केवल लोकतंत्र में ही संभव है। ये लोकतंत्र का दूसरा बड़ा गुण है। लोकतंत्र के तीसरे गुण की तरफ हम चलते हैं, वो है कल्याण का पोषक। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो यह एक पुलिस राज्य बन करके रह गया था, लेकिन अब लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य बन चुका है। यहाँ जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनती है और उसका क्रियान्वयन भी किया जाता है। अगर कोई ऐसा कानून बन गया जो जनता के लिए अप्रिय है, उसके विरोध होने के बाद उस कानून को वापस भी लिए जाने के कई उदाहरण हैं। अर्थात यह जनता के कल्याण का पोषक है। अगला है राजनीतिक जागृति। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जनता को वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक जनता राजनीति को समझने लगती है, क्योंकि वह समझती है कि सत्ता में हमारी भागीदारी है। तो उनके वोट से शासन और सत्ता का संचालन होता है, तो उनके अंदर स्वतः राजनीतिक जागृति आ जाती है। वो किंग मेकर होते हैं, वो किंग होते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में उनके अंदर राजनीतिक जागृति लाजमी है। देश का प्रत्येक जनता राजनीति के प्रति जागृत हो जाता है। अगला है लोकप्रिय और अस्थायी शासन। अगर लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है, अपने वसूलों पर ठीक ठीक चल रहा है, तो यह शासन 5 सालों तक चलेगी, जो कि अस्थायी भी रहेगी और जनता के द्वारा चुनी गई है तो लोकप्रिय भी रहेगी। अगला छठा गुण है राजनीतिक और आर्थिक क्रांति का भय नहीं। जब सारी व्यवस्थाएं जनता के अनुरूप हो, तो क्यों सामाजिक क्रांति हो और क्यों आर्थिक क्रांति हो। अर्थव्यवस्था भी जनता के हिसाब से चलेगी और राजनीति भी जनता के हिसाब से चलेगी। तो अगर लोकतंत्र सही कदम पर है, अपने आदर्शों का सही से ही पालन कर रहा है, तो वहां इस तरह के क्रांति का कोई भय नहीं होता। नेक्स्ट है गुण राष्ट्रीयता और देशभक्ति के भावना का विकास। बिल्कुल, जब हम सत्ता के साथ लगातार बने होते हैं, हम किंग और किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, हम शासन के साथ साथ कदम बढ़ाते हैं, तो देशभक्ति की भावना आना स्वतः है।
हम देश के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, देश के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं, तो देशभक्ति की भावना लोकतंत्र जैसे शासन प्रणाली में स्वतः आ जाती है। अगला है नैतिक और मानवीय महत्व। यहाँ एक एक व्यक्ति के इच्छा का पालन किया जाता है, उनके सामान्य इच्छा को ध्यान में रखते हुए शासन और सत्ता का संचालन किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, उनका पालन करवाया जाता है। इस तरीके से मानव के महत्व को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। इस तरीके से हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अगले वीडियो में लोकतंत्र के अवगुण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।